गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताते हैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर क्या होता है। पिछले टर्म पे हमने बताया था ई और जेड बताया था और सिस से ट्रांस बताया था। आज हम आपको सिन और एंटी बताएंगे और सिन एंटी के साथ साथ हम आपको ई और जेड ही बताएंगे। इसमें ई और जेड भी लग जाता है साथ में, ई और जेड। तो सिन और एंटी किसको होता है? दो प्रकार के आपके होते हैं, एक तो आपका एल्डो एग्जाइम होता है और एक आपका कीटो एग्जाइम होता है। कीटो एग्जाइम मीन्स कि जो एग्जाइम जो बना है वो किससे बना है? इट इज फॉर्म बाय द कीटोन। ये आपका किससे बना है? कीटोन से बना है, तो उसको कीटो एग्जाइम बनते हैं। और एल्डो एग्जाइम उसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? एल्डिहाइड से होता है। इसका होता है एल्डिहाइड से। तो जब ऑक्जाइम एल्डिहाइड से बनता है तो उसको एल्डो ऑक्जाइम बोलते हैं। जब ऑक्जाइम आपका कीटोन से बनता है तो उसको बोलते हैं कीटो ऑक्जाइम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो नोमेनक्लेचर के लिए देखेंगे एल्डो एग्जाइम में क्या होता है कि एल्डो एग्जाइम की कंडीशन है जब भी वो एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डिहाइड का कंडीशन क्या होता है कि इसमें आपका एक हाइड्रोजन होना जरूरी होती है। जब भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ये हाइड्रोजन मस्ट है, इतना ग्रुप एल्डिहाइड। कीटो ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटो, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड होता है, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है। और ये आपका कीटो ग्रुप है, ये कौन सा है? कीटो है। तो कीटोन में इस तरह का ग्रुप होता है और एल्डिहाइड में आपका यहाँ हाइड्रोजन मस्ट होता है, तो उसको एल्डो ऑक्जाइम बोलते हैं और यहाँ पे कीटो ऑक्जाइम। तो इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन और OH जब ये दोनों सेम साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिन। इसका नाम क्या होता है? सिन हो जाता है। इसका नाम एंटी नहीं ले सकते, ये एंटी, इट इज रॉन्ग। इसमें क्या होता है कि हायर पीआरटी देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो Me है और आपका ET है, तो ET और Me में इसकी पीआरटी ज्यादा है, तो हायर पीआरटी जब OH के अपोजिट में होगा तो आपका एंटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जैसे एंटी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ऐसा केस है, आप इसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल इसका ऐसा केस है, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? ET ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपका Me लगा है, दिस इज द नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? जो तो देखेंगे यहाँ पे Me और ET में ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, इसकी पीआरटी ज्यादा है, इसमें इसकी पीआरटी ज्यादा है। तो हम देखेंगे हायर पीआरटी सेम साइड है तो उसका नाम हो जाएगा सिन। और अगर EZ में देखेंगे तो हायर पीआरटी ग्रुप सेम साइड तो आपका जेड हो जाएगा। इसमें देखेंगे हायर पीआरटी आपकी अपोजिट साइड है तो एंटी है और ये आपका क्या हो जाएगा? इसकी कॉम्पोजिशन ई भी हो जाएगी। अब इसका नोमेनक्लेचर दूसरा क्या आता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हो सकता है कि आपका ये हुआ, जैसे द OH ग्रुप होता है और यहाँ पे आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया 1 2 3 और यहाँ पे क्या लगा दिया? ET लगा दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ठीक है लोन पेयर है, तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन में किसकी पीआरटी ज्यादा होगी? इन दोनों में। यहाँ कार्बन से कार्बन कैंसिल, यहाँ कार्बन से यहाँ कार्बन फिर आता है और यहाँ इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखिए कार्बन से कार्बन कैंसिल होगा, फिर इस कार्बन से ये कार्बन का, इसका नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन और इसका नेक्स्ट एटम कार्बन। तो पीरियाटी में ज्यादा होगा तो हायर पीरियाडी ग्रुप सेम साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिसिशन हो जाएगा, या इसी को जेड भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कीटोन ऐसा है, ये आपका जैसे जो OH है और यहाँ पे आपका ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा? प्रोपाइल लगा। तो ब्यूटाइल और प्रोपाइल में हम ब्यूटाइल को फर्स्ट पीरियडिटी देंगे और यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन में उसको फर्स्ट पीरियडिटी, सेम साइड है तो आपका क्या हो जाएगा? सिन हो जाएगा, या इसको जेड भी बोलेंगे। दूसरा ये तो हो गया कीटो ऑक्जाइम का केस। अब एल्डिहाइड का बोलेंगे, एल्डो ऑक्जाइम। एल्डो ऑक्जाइम में देखिए OH ग्रुप आपका इधर है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या होगा? पीआरटी में तो ये फर्स्ट इधर है और यहाँ पे OH ये फर्स्ट इधर है, इसका लोन पेयर आपका ये है। तो लोन पेयर OH में ऑक्सीजन में उसको फर्स्ट पीआरटी देंगे और हाइड्रोजन और कार्बन में इसको देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका एंटी हुआ, लेकिन हम एंटी ना लिख के, ये आपका एंटी की जगह आपका ई तो हो जाएगा, ई पीरियडिटी हो जाएगी, लेकिन ये आपका एंटी नहीं है, इसको हम एंटी, दिस इज रॉन्ग। तो इसका पीरियडिटी आपका ई है। उसमें देखते हैं हाइड्रोजन और OH की ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो सिन बोलते हैं, क्योंकि जबकि जो एल्डो ऑक्जाइम होते हैं हम ये कह सकते हैं दे आर फॉर्म बाय द एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप की क्या कंडीशन है? इट मस्ट कंटेन द हाइड्रोजन एटम। तो वी विल ऑब्जर्व द
position of hydrogen atom and hydroxyl group. When the hydroxyl group and hydrogen atom they are the same side, it is syn. When hydrogen and OH they are anti side, so this is anti. So this is depending upon the position of hydrogen and OH group. और जबकि EZ में क्या होता है, पीरियोडिक देखते हैं तो इन दोनों में इसकी पीरियोडिक ज्यादा है, तो आपका इसमें जो E है वो आपका सिन है, लेकिन E आपका एंटी नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और अब इसका हम आयुपेशी नेम कैसे लिखेंगे, देखिए आयुपेशी कैसे नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यही ये दिया है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और दिस इज आपका OH है, यहाँ पे आपका क्या है, लोन पेयर है, और दिस इज आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ET है। तो यहाँ पे इन दोनों में इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है और इसमें इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। तो देखेंगे अगर सिन उसमें देखेंगे तो हाई प्रियोरिटी सेम अपोजिट साइड है, तो ये आपका एंटी हो जाएगा। ठीक है, एंटी के बाद अब आता है इसमें मिथाइल इथाइल, तो ऐसा लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे, अब एंटी कौन सा है, इथाइल, तो हम लिखेंगे इथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्जाइम, क्या नाम हो जाएगा, कीटो ऑक्जाइम। तो ये नाम हो सकता है। दूसरा ऐसा लिख सकते हैं एंटी, एंटी मिथाइल, मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्जाइम। लेकिन ये मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्जाइम ये रॉन्ग नेम है, क्योंकि एंटी तो हमने लगा दिया, लेकिन अल्फाबेट में आपका ई पहले आता है, एम, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे ई से हुआ, और ये आपका कहाँ से हुआ, एम से हुआ, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम, तो इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये एम आपका रॉन्ग है, ई बाद में नहीं। अब दोबारा चलते हैं, दूसरा देखिए, मान लीजिए आपका इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये आपका एक कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और जैसे आपका OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। तो हम देखेंगे ये आपका सिन हो जाएगा। ठीक है, हायर पीआरटी ग्रुप कौन सा, दिस इज द हायर पीआरटी, और सिन हो गया। सिन के बाद आप देखेंगे ये आपका प्रोपाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, और ये कौन सा है, ब्यूटाइल है, तो बी आपका पहले आता है अल्फाबेट में, तो आपका सिन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल कीटो ऑक्जाइम इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्जाइम, ये इसका नाम हो जाएगा। और सिन है तो इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जेड भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये इसका फिनाइल है, ठीक है, दिस इज फिनाइल, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है, जैसे आपका नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ये लोन पेयर मान लीजिए, और ये आपका क्या है, जैसे OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन दोनों में पीआरटी किसकी, इसकी ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा, तो ये आपका हो जाएगा पीआरटी अपोजिट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर सकते हैं आप, तो हम इरेज करते हैं। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाई पीआरटी ग्रुप अपोजिट साइड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी हो जाएगा। एंटी के बाद जी फिनाइल पी और एम, पी पहले आता कि एम पहले आता, तो हम देखेंगे एम पहले आता, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल फिनाइल, फिनाइल कीटो, कीटो ऑक्जाइम, ये इसका सही नाम है। और ये एंटी है, तो हम इसको पीरियोडिक में इसको ई भी बोल सकते हैं, ये दे सकते हैं, और एंटी दोनों, दो ई और एंटी। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। दूसरा अब एल्डो ऑक्जाइम की बात करेंगे। एल्डो ऑक्जाइम में ये नाइट्रोजन है, और मान लीजिए यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे Me है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है। जब पीआरटी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसको फर्स्ट देंगे, हाइड्रोजन और कार्बन में किसको देंगे, इसको। तो हाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन इसके एंटी है, तो इसमें एंटी वर्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे, एंटी। एंटी के बाद क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का देखिए 2 कार्बन है, तो Ac क्या हो जाएगा, एसिटाल्डो ऑक्जाइम, इसका नाम हो जाएगा क्या, सेन एसिटाल्डो ऑक्जाइम। और ये हाई पीआरटी ग्रुप कैसे है, एंटी एसिटाल्डो ऑक्जाइम हो जाएगा। हाई पीआरटी सेम साइड है, तो हम इसको जेड भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी जेड होगी, ई जेड में, और ये आपका एंटी हो जाएगा। एंटी क्यों हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम। दिस हाइड्रोजन एटम ऑन दिस OH ग्रुप दे आर अपोजिट साइड, so this is the anti, but on the basis of priority rule CIP, the higher purity group and this higher purity group both are the same size, so it is Z.
चलिए एक दो नाम और लेते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा आ जा सकता है, ये ऐसा आ सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे इधर नाइट्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे ये आपका ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन एटम होगा और यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप 1 2 3 4। तो इसमें देखिए पीआरटी इसको फर्स्ट देंगे, उसमें इसको फर्स्ट पीआरटी देंगे। तो EZ के अकॉर्डिंग तो ये आपका ई कॉन्फिगरेशन हो गया, और एंटी और सिस में क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड OH दे आर सेम साइड, तो हम लिखेंगे इसको सिन, सिन हो जाएगा। और इसका नाम देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए इसका एक ये हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नाइट्रोजन है और दिस इज द OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया, लोन पेयर के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे आपका ब्यूटाइल हो गया BU। तो हम देखेंगे सेम साइड है तो आपका सिन हो जाएगा, ठीक है, और EZ में देखेंगे इन दोनों में हार्ड पीआरटी ये है, इन दोनों में इसकी हार्ड पीआरटी है, तो ये आपका ई हो जाएगा, तो सिन हो जाएगा और ई हो जाएगा। दूसरा एक और हम बता सकते हैं, मान लीजिए आपका इस तरह से दिया है, एक आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपका OH दिया है और हाँ इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे क्या नाम है, इसको हमने टालुइन लिखी। देखिए IUPAC नेम से पूछा नहीं जाता जनरली, आपका किस्सेन और एंटी और EZ पूछेंगे, ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो देखिए यहाँ पे फिनाइल फिनाइल की पीआरटी बराबर है दोनों फिनाइल की, देखिए यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा पड़ेगा तो हमें कहेंगे दिस इज गिवन फर्स्ट नंबर, इन दिस इज गिवन फर्स्ट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट अपोजिट साइड है तो आपका ये एंटी हो जाएगा सिन एंटी में, और ब्रैकेट में आपका EZ में देखेंगे तो इसकी कॉन्फिगरेशन ई हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने बताया EZ क्या होता है, सिन एंटी क्या होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और नेक्स्ट टर्न पे हम आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट में पूछे गए हैं IIT एडवांस में, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन हम आपको यहीं बता देंगे और ट्रिक भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।